सी फ्लोर एस्पिरेटिंग क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, जो एक्सप्लेन करता है अर्थ के क्रस्ट क्या है नीचे बीनीथ द अर्थ। इट रिफर प्रोसेस व्हेन ओशियनिक क्रस्ट इज कंटिन्यूस फ्लोर। किस तरीके से ओशियन क्रस्ट एक न्यू ओशियनिक क्रस्ट में बनता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, काउ ओशियन फ्लोर एक्सपेंड। द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशनाइजेशन ऑफ जियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग 20th सेंचुरी। अगर आइडिया आपको समझना है तो 20th सेंचुरी के प्लेट बाउंड्री टेक्टोनिक थ्योरी को समझिए। दिस कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर एस्पिरेटिंग, जो सी फ्लोर एस्पिरेटिंग है वो सिस्टमैटिकली एच हिस ने 1960 में बताया गया। हिस सजेस्ट दैट मोल्टन मटेरियल फ्रॉम द अर्थ मेटल, जो मोल्टन मटेरियल होता है जो स्टेनोस्फीयर में होता है, राइज ऑफ मिड ओशियनिक रीज, मिड ओशियनिक रीज में राइज करता है, फ्लो फॉर्म और न्यू क्रस्ट, और बनता है एक न्यू स्पेस। और मोर मैग्मा इमर्ज, इट पुश ओल्डर क्रस्ट अवे फ्रॉम, जब बहुत ज्यादा मैग्मा मिलता है तो पुराने क्रस्ट एक दूसरे से और बाहर करता है, लीडिंग टू कंटिन्यूअस कन्वेयर बेल्ट लाइक मूवमेंट। एक कन्वेयर बेल्ट लाइक मूवमेंट बनता है। इस द प्रोसेस प्रोवाइड, इस प्रकार से एक तरीके से प्रोसेस होता है जो अर्लियर ऑब्जर्वेशन को फिट टुगेदर करता है। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने थ्योरी में दिया था कि जैसे मैग्मा निकलता है ओशियनिक रीज और एक दूसरे से हटते जाते दूर जाते रहते। एट द सेंटर ऑफ द प्रोसेस, जहां मिड ओशियनिक का प्रोसेस होता है, वी आर लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन चेन स्ट्रेचिंग, जहां अंडर वाटर माउंटेन चेन स्ट्रेचिंग होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ मिड अटलांटिक, जो मोस्ट प्रोमिनेंट होता है मिड अटलांटिक रीज का, रीज जोन इंटेंस ऑफ वोल्केनिक, ये बहुत ही ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी का होता है। मैग्मा फ्रॉम मेंटल रीच पे, जहां मैग्मा जो अर्थ के नीचे वाला स्फीयर का मटेरियल होता है बाहर आता है। मैग्मा कूल एज 35, जब मालवा ठंडा होता है समय के साथ सॉलिडिफाइड होता है, उसे बेसाल्टिक रॉक कहते हैं, और क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट, और यही बेसाल्टिक न्यू क्रस्ट बनता है। ओवर द टाइम न्यू फॉर्म क्रस्ट मूव लिटरली फ्रॉम रीज ड्यू टू द कंटीन्यूअस में, समय के साथ एक नए रीज में बनता रहता है। रीज मतलब एक पहाड़, एक पठार, एक मैदानी टाइप बनाता है। की साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट सपोर्ट सी फ्लोर एस्पिरेटिंग फेलोमैग्नेट, वो बताता है फेलियोमैग्नेटिज्म का। व्हेन मैग्मा क्लोज, जब मैग्मा क्लोज होता है, आयरन रिच मिनरल विद इन अलाइन, आयरन मिनरल उसके साथ अलाइन करता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर देता है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स मल्टीपल टाइम, जब मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का रिवर्स होता है तो एज अ रिजल्ट ओशियन फ्लोर एग्जिबिट्स सिमेट्रिकल पैटर्न। ओशियन फ्लोर हमेशा सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड आइदर साइड मेरियनिक ओशियनिक हो या मिड ओशियनिक, उसको बात करता है। अल्टरनेटिव बैंड ऑफ नॉर्मल रिवर्स, अल्टरनेटिव होता है न्यू बॉन्ड होता है। अनदर इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग फैक्टर ऑफ एज ऑफ ओशियन, अब हम बात करेंगे एज ऑफ ओशियन को। अनदर स्टडी हैव रॉक नियर द मिड ओशियनिक रीज रिलेटिव यंगर, आपको ओशियनिक स्टडी कहता है कि जो मिड ओशियनिक रीज होता है वहाँ पे रॉक यंगर होता है, वाइल दो जो फार अवे, जो दूर होता है उसका ओल्डर होता है। दिज द एज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बताता है कि रीज एक दूसरे से भाग रहा है, तो रीज से मैग्मा निकलता है तो रीज एक्सपेंड करता रहता है, सेडिमेंट थिकनेस से उसके रीज को बताता है। द मैकेनिज्म बिहाइंड द सी फ्लोर एस्पेक्ट क्लोजली कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट को बताता है। करंट आर ड्राइव इन हीट ऑफ द, ये कन्वेंशनल करंट कहाँ आता है? अर्थ के नीचे मैग्मा और स्टेनोस्फीयर से मैग्मा जब हॉट एंड मोल्टन ऊपर निकलता है, इससे होता है। दिस कंटिन्यूअस साइकिल नॉट ड्राइव सी फ्लोर एस्पिरेटिंग, कंटिन्यूअस साइकिल सी फ्लोर एस्पिरेटिंग को नहीं, एक मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट को बता। सी फ्लोर एस्पिरेटिंग हैज सेवरल सिग्निफिकेंट, बहुत सारी एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस ड्रिप, एक कंटिन्यूअस ड्रिप को हाउ कंटिनेंट मूव बताता है। इट आल्सो प्ले क्रूशियल रोल, एक क्रूशियल रोल को बताता है। न्यू क्रस्ट इज फॉर्म वीडियो, जब भी न्यू क्रस्ट वीडियो से फॉर्म करता है, ओल्ड क्रस्ट डिस्ट्रॉयज, पुराने क्रस्ट बन खराब होते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द अर्थ पे, वो एक नीचे जाएगा, उसका एक प्लेट नीचे जाएगा, वो नीचे जाकर वो मोल्टन हो जाएगा।